हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शंस के। ये अच्छे क्वेश्चंस होंगे, आप इसे एक मॉक टेस्ट की तरह ले सकते हैं। सीटेट, स्टेट टेट, केवीएस, रीट जैसे एग्जाम के लिए ये काम करेंगे। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं आपके कितने ठीक होते हैं आउट ऑफ 20। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक ना किया हो तो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगॉत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? ऑप्शंस में क्या क्या है? व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाठ या ढांचा, आत्म केंद्रित वार्ता। इसका आंसर है ऑप्शन ए, व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग ढांचा, पाढ़ ढांचा। इसका आंसर है पाढ़ या ढांचा, या इसे इंग्लिश में स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मीन्स कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को विशेषित करता है? ऑप्शंस हैं परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, संरक्षण कक्षा समावेशन, ऑप्शन सी है स्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, ऑप्शन डी प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। इसका आंसर है ऑप्शन बी, संरक्षण कक्षा समावेशन, कंजर्वेशन क्लास इंक्लूजन। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की संरक्षण है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन। इसका आंसर है स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरेंट शुड प्ले अ डैश रोल इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ यंग चिल्ड्रन। माता पिता को छोटे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में कौन सी भूमिका निभानी चाहिए? ऑप्शंस में क्या क्या कह रहा है हमसे? चलिए देखते हैं। सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ, नकारात्मक या सक्रिय। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोएक्टिव या सक्रिय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। संवेग एवं संज्ञान, इमोशंस एंड कॉग्निशन एक दूसरे से कैसे रिलेटिव हैं, कैसे रिलेशन रखते हैं आपस में? ऑप्शंस देखते हैं। पूर्णतया अलग, स्वतंत्र, सन्निहित या संबंधित नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सन्निहित, इंटरवोवन विद। चलिए आगे चलते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट्स। ऑप्शंस क्या क्या हैं? केवल पाठ्यपुस्तक पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस क्या हैं?
बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए? ऑप्शन बी है बच्चों को दंडित करना चाहिए। ऑप्शन सी बार बार याद करने के द्वारा एक ही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। या ऑप्शन डी प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से ऑप्शंस क्या क्या हैं? यत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवरोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। इसका आंसर है ऑप्शन डी अवरोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, फोकस्ड ऑन अ प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। इसका आंसर है ऑप्शन डी मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना। चलिए आगे चलते हैं। पठन वैफल्य मीन्स जो कि बच्चे डायलेक्सिया से पीड़ित हैं, बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? डिसलेक्सिया से जो पीड़ित हैं वो क्या शो करते हैं? प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शंस क्या क्या हैं? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, या एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। इसका आंसर है ऑप्शन सी धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, इन एबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। जो डिसलेक्सिया से बच्चे पीड़ित होते हैं उन्हें फ्लुएंटली रीड करने में प्रॉब्लम होती है, पठन संबंधी वो विकार है। चलिए आगे चलते हैं। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, चलिए ऑप्शंस देखते हैं इसमें क्या आएगा। तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, या फिर सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, यह ऑप्शन डी है तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, शुड एक्टिवली प्रिपेयर। चलिए 14th क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस क्या हैं? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। ऑप्शन सी इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए और बच्चों की सहभागिता में कैसे सुधार किया जाए उसके नए नए तरीके ढूंढने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूही एक बच्ची है, वो हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? ऑप्शंस क्या हैं? सृजनात्मक विचारक, अभिसारिक विचारक, अनगम्य विचारक, आत्म केंद्रित विचारक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिएटिव थिंकर है, वो सृजनात्मक विचारक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक
एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विशेषक है, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, बुद्धि बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का एक समूह है। इंटेलिजेंस इज अ मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी। चलिए आगे चलते हैं। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? विद्यार्थियों के श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों की पहचान किनके द्वारा की गई है? ऑप्शंस हैं स्किनर, पियाजे, कोहलबर्ग या एरिक्सन। इसका आंसर है पियाजे। 19th क्वेश्चन देखते हैं। विकास एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार जुड़ा हुआ है। डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विथ। ऑप्शंस क्या 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 है? एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, बातचीत का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, अंतर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने दिया है? द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय। ऑप्शंस क्या क्या हैं? जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, पावलोव या गेस्टाल्टवादी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गेस्टाल्टवादी। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आप हमसे टेलीग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू, जय हिंद।